आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी मंगलवार, जो कि बहुत ही विशिष्ट मंगलवार है। तो आज रात को ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपको 9:15 बजे तक आपको ये उपाय कर लेना है। और किन किन लोगों को करना है, तो गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार बताया हुआ है कि मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी को ही समर्पित होता है। और साथ में आप इस दिन जो हनुमान जी के नाम से जो भी उपाय करते हैं, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र वो पूरे होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हनुमान जी जो हैं संकट मोचक है, संकटों का निवारण करने वाले हैं। तो मंगलवार के दिन अगर हम बहुत ही परेशानी से ग्रस्त हैं, ये भी सब जगह देखा गया है कि जो संकट से ग्रस्त होते हैं और वो हनुमान जी के विशिष्ट उपाय कर लेते हैं, और खासकर मंगलवार वाले दिन, तो उसके जो है सारे संकट कट जाते हैं। तो क्योंकि उनकी चौपाई चौपाई में आपने पढ़ा ही है, आया है, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी जिस पर कृपा कर दे, उनकी पूजा करने वाले के जो है वो कार्य पूरे न करे, यानी कि उनकी मनोकामना पूरी न करे। कोई भी काम जो है हनुमान जी के लिए असंभव नहीं है। वो हर कार्य को पूरा करते हैं, अगर हम अपनी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ उनकी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम बहुत ही परेशानी से ग्रस्त हैं, एक के बाद एक परेशानियाँ आती जा रही हैं और संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हमें ये करना है, हमें रात को यानी कि 9 बजे के बाद, 9:15 बजे के करीब हमें एक चौमुखी दीपक जलाना है, और 4 बातें हमें उसमें अलग अलग रखनी है। यानी कि एक हम मिट्टी का दीपक ले लें या आटे का दीपक बना लें। आटे का दीपक बनाएंगे तो और अच्छा है, गोल दीपक बना लें और उसमें 4 अलग अलग बातियां हम लगा लें, और उसके अंदर हमें भरना है सरसों का तेल या तिल का तेल। वैसे अगर कोशिश करें, सरसों का तेल है तो सरसों का तेल ही भरें। और हमें ले ली है एक लौंग का जोड़ा, और ये लौंग का जोड़ा हमने ले लिया। लौंग के जोड़े का हमें क्या करना है, किसी भी टाइम, पूरे दिन में किसी भी टाइम हमें ये लौंग के जोड़े का उपाय, क्योंकि दीपक के साथ ही है ऐसे लौंग के जोड़े का उपाय, तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जिस टाइम भी हम करेंगे, एक लौंग का जोड़ा ले लें फूल वाली, और उसे अपने पूरे घर में हमें लौंग के जोड़े को घुमाना है, जितने भी कमरे हैं सब में घुमा लें। और जहाँ हमारा पानी वाला स्थान है, जहाँ हमारा आरओ है या पानी का मटका है, या पानी जहाँ से हम पीते हैं पानी लेकर, या अपने खाने में यूज़ करते हैं जहाँ का पानी, तो वहाँ पर हमें ये लौंग के जोड़े को रख देना है उस स्थान पर। और फिर शाम के वक्त, रात के वक्त 9:15 के करीब, जो हमने दीपक तैयार किया था सरसों के तेल का, 4 बाती का अलग अलग, और उसमें सरसों का तेल भरा था, तो उस दीपक को हमें, जो हमारे घर में, क्योंकि अगर शिवलिंग है वहीं जलाना है हमें उसे, दीपक को, या हनुमान जी के आगे जला सकते हैं, तेल भरकर उस दीपक को हम वहाँ पर जला देंगे। और जो हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पर उस दीपक को हम जला देंगे। और फिर उसके बाद हमें क्या करना, वो देख लेते हैं। जो भी हमारी मनोकामना है, हनुमान जी के आगे रखकर वो उस दीपक को जलाएंगे, हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर, और जो मनोकामना है, जो समस्या है, वो सब कह देनी है हमें। और फिर उस दीपक को लाकर हमें अपने घर के बीचों बीच में रख देना है। और जो 2 लौंग का जोड़ा हमने वहाँ पानी वाले स्थान पे रखा था, उस लौंग के जोड़े को भी हमें इस दीपक में डाल देना है। तो आप इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। जब आप इसे कर लेंगे तो किस शीघ्र से शीघ्र आपके सारे कष्ट, आपके संकट सारे दूर होने लगेंगे। तो इस उपाय को बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि ये साल का आखिरी मौका है, और जिन लोगों पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसके जीवन से सारे संकट तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के दिन का दूसरा उपाय देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें लेने हैं 7 काले तिल, 7 लौंग और 1 काली मिर्च लेनी है। और इस उपाय को भी हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, और शाम के वक्त करेंगे तो और अच्छा है। और एक हमें जो है लेना है गोल बाती का देसी घी का, गाय के देसी घी का दीपक, और इसे हमें करना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अगर घर में बेलपत्र का पेड़ है तो वहीं करें, नहीं है तो आसपास भी कर सकते हैं। हमें शाम के वक्त जो है सीधे हाथ में जो है ये 7 लौंग, 7 काले तिल गिनकर, और 1 काली मिर्च ले लेनी है। घर में के मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है, उनके आगे हमें सीधे हाथ में ये सारी चीज़ें रख लेनी है। उनके ये सारी चीज़ें सीधे हाथ में रखकर हनुमान जी के आगे उनके भाई गतिमान का नाम लेकर अपनी सारी मनोकामना, परेशानी है, वो कह देनी है। और जो ये है दीपक है, उसको हम पहले हनुमान जी के पास जलाएंगे। फिर उस दीपक को लेकर हम अपने घर में जो बेलपत्री का पेड़ है, बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो शिवलिंग के पास भी जला सकते हैं, वहाँ पर जला देंगे। और अपनी मनोकामना बेलपत्री के पेड़ के आगे भी कहेंगे, क्योंकि बेलपत्री के पेड़ में शिव शक्ति दोनों का ही निवास होता है, और 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। और फिर उसके बाद ये जो हमने 7 लौंग, 7 काली मिर्च
नहीं सॉरी, 7 लौंग, 7 काले तिल और 1 काली मिर्च ली थी। तो उसको आकर जो हनुमान जी का दाहिना पैर है जो हनुमान जी का दाहिना पैर है उठा हुआ, उस पर हम अपने हृदय से पहले अपने हृदय से लगाएँगे, अपनी मनोकामना कहेंगे, फिर वहाँ पर आकर चढ़ा देंगे। और दीपक को हमें कम से कम इतना तेल भरना चाहिए जिससे कि वो रात को 12 बजे तक जले। अगर दीपक में तेल खत्म होने लगे तो उसमें तेल दोबारा डाल दें। फिर हमें क्या करना है, जो हमने लौंग चढ़ाई है वो पूरे दिन मंगलवार के दिन वहीं पड़े रहने दें। और अगले दिन जब नहा धो के हम पूजा करेंगे, उन लौंग को, उन तिल को और उस काली मिर्च को उठाकर हम अपने गमले में, किसी भी गमले में डाल दें या उसे किसी भी पवित्र नदी में या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके यहाँ कोई बहती हुई मतलब आस-पास ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ कोई नदी हो, तो आप क्या करें, उसे किसी गमले में डाल दें। तो आप इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक और बहुत ही सुंदर प्यारे उपाय हैं हनुमान जी के, जिससे आपके सारे संकट कटेंगे और जीवन से सारे संकट दूर होने लगेंगे। और अगला उपाय देख लेते हैं। अगला उपाय है जिसे आप सब लोग ज़रूर करना और ज़रूर करके देख सकते हैं। ये भी उपाय है, आप 4 बजे के बाद सुबह और आप 4 बजे के बाद शाम को और सुबह भी 12 बजे से पहले-पहले इस उपाय को कर सकते हैं। हमें क्या करना है, आज के दिन हनुमान जी के आगे अगर हो सके तो, संभव हो सके तो, या तो हमें सरसों के तेल की चौमुखी दीपक और या तो हम फिर ये चमेली का तेल होता है उसका दीपक हम हनुमान जी के आगे जलाएं। और बस सिर्फ हमें हनुमान जी के आगे जलाना है और श्री राम भगवान जी का ध्यान करते हुए हमें आसन लगाकर बैठ जाना है। घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, क्योंकि ये साल का आखिरी मंगलवार है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और बहुत ही भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी आपकी मनोकामना थी, जो भी समस्या थी, वो सब बाबा के आगे कह दें और बाबा से प्रार्थना करें, हे बाबा, मेरी ये समस्या है, मैं पूरे साल परेशान रहा, इतने समय से परेशान हूँ। हे बाबा, ये साल जा रहा है, मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे ये संकट जो है ये यहीं रह जाए इस साल और सारे समाप्त हो जाएँ। अगले साल में जब मैं प्रवेश करूँ तो मैं सुख समृद्धि के साथ प्रवेश करूँ, खुशहाली के साथ प्रवेश करूँ। हे बाबा, इतनी कृपा करना। इस तरह से अपने हिसाब से अपनी प्रार्थना जो है भगवान हनुमान जी के आगे कर दें, तो जीवन का कोई भी संकट आपके पास नहीं आएगा और खुशहाली आपके जीवन में रहेगी। तो इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलें और जिसने ये उपाय किया है उसे अवश्य ही लाभ प्राप्त हुआ है, तो एक बार करके ज़रूर देखें। और इसी तरह से ये जो आज के दिन के साल का आखिरी मौका है, इसे चूकना बिल्कुल नहीं और सबको करके देखना है उपाय। और जिसे कोई कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, वो भी इन उपायों को कर लेगा और साल के आखिरी मंगलवार पे हनुमान चालीसा पढ़ लेगा तो उसके आने वाले जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।